दोस्तों, ठान लिया है करना है कुछ बड़ा, तो अपने हौसलों को भी बड़ा कर लें। क्योंकि सफलता के मार्ग पर हौसले तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। सिंह राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हर प्रकार के सुखों का कारक शुक्र आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर धन सुख में वृद्धि करेगा। इसलिए शुक्र की चाल में हो रहा बदलाव आपके लिए बेहतरीन रहने वाला, आपके जीवन में भी करेगा कमाल। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि पर सौंदर्यकारक शुक्र के साथ केतु का युति योग बना हुआ है। 9 अक्टूबर को शुक्र दूसरे भाव धन भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां राशि स्वामी सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम भाव पर साहसी और पराक्रमी मंगल संचार कर आपको भी बना रहे हैं साहसी और पराक्रमी। मंगल के साथ बुध का युति योग बना हुआ है। सप्तम भाव पर शरारती और षड्यंत्रकारी राहु संचार कर रहा है, तो अष्टम भाव पर शनि ने मोर्चा संभाला हुआ है। गुरुदेव 11वें भाव लाभ भाव पर संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है, लेकिन यह अंतिम सप्ताह रहेगा गुरुदेव के लाभ भाव पर संचार का। नेक्स्ट वीक से गुरुदेव 12वें भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इस सप्ताह मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। फिर 5 दिसंबर के बाद गुरुदेव एक बार फिर से लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो राशि स्वामी सूर्यदेव दूसरे भाव पर बने हुए हैं तथा शनि के साथ दृष्टि संबंध बना हुआ है। सूर्य पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा भी शनि के वक्र प्रभाव में रहेगा। ब्रह्मांड के दोनों महत्वपूर्ण ग्रहों पर शनि का वक्र प्रभाव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए मंडे और ट्यूसडे मानसिक रूप से मजबूत बने रहे, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव है। इस सप्ताह तो गुरुदेव का 11वें भाव लाभ भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी बना हुआ है। लाभ भाव से गुरुदेव की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो विद्यार्थियों की बुद्धि में चमत्कार करेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है, खास कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी इसी भाव से पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों के लिए भी आनंदमय बनी हुई है। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी मधुर और मजबूत बने रहेंगे। वीकेंड में प्रेमियों के प्रेम संबंध और अधिक मजबूत देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीकेंड में चंद्रमा की शुभता भी प्रेमियों को प्रसन्नता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है।
तो दंपत्य भाव पर राहु संचार कर रहा है। इसलिए दंपत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहे, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। वैसे वीकेंड दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा, क्योंकि वीकेंड में संडे को चंद्रमा का 11वें भाव लाभ भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का भाव बनाए रखेगा। प्रेमियों का प्रेम जीवन हो जा शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन वीकेंड सुखमय रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है तथा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुखम सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन भी उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है तथा हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि की बड़ी पनौती चल रही हो या छोटी पनौती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी मंगल है तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र है। भाग्य भाव के स्वामी मंगल की भाग्य भाव के साथ साथ कर्म भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, जो भाग्य और कर्म दोनों का सुखम सहयोग प्रदान करेगी। पराक्रम भाव पर पराक्रमी मंगल का संचार आपके हौसलों को भी बुलंद बनाने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा भाग्य और कर्म का सुखम सहयोग भी प्रदान करेगा। बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल भी मिलेगा, इसलिए भाग्य का सुखम सहयोग आपके साथ बना रहेगा। करियर के संबंध में देखें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र का आपकी राशि पर संचार उत्तम रहेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी। करियर के संबंध में भी समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आप मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। मंगल की कर्म भाव पर दृष्टि आपको कर्म प्रदान बनाएगी। बात करें आर्थिक स्थिति के, तो आर्थिक दृष्टिकोण से गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। आप अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों, बुद्धिबल और ज्ञान के दम पर धन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयासों में सफल होंगे। आपके प्रयासों को रंग लगेंगे। गुरुदेव की यह स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर बनी हुई है। 9 अक्टूबर को शुक्र भी धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर असुरों के गुरु शुक्र का धन भाव पर संचार और देवताओं के गुरु बृहस्पति का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। 9 अक्टूबर के बाद आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत बन जाएगी। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का लाभ भाव पर संचार और पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उन्हें गुरुदेव की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर संतान के संबंध में भी परिस्थितियां बेहतर बनी हुई है। अब चंद्रमा और शुक्र दोनों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा बाधक स्थान अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा चंद्रमा शनि के वक्र प्रभाव में भी रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए मंडे और ट्यूसडे महत्वपूर्ण कार्य करते समय जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण कार्य टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। निवेश कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। धन उधार में देने से बचें। व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखें, नहीं तो चंद्रमा की यह स्थिति किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। बुरी संगति से भी दूरी बनाकर रखें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। इसलिए खासकर इन 2 दिन में सावधान बने रहें।
फिर 8 अक्टूबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब मन में महसूस हो रही सुख चैन की कमी दूर हो जाएगी। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर विश्वास डगमगा रहा था तो अब उसमें एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। चंद्रमा की अब उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। फिर 10 अक्टूबर की सुबह सुबह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के कर्म भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है, जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। अब पिछले समय से चंद्रमा ने जितने नकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं, अब उससे कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में बेहतरीन बदलाव आएगा। यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव मन स्थान पर दृष्टि मन को भी प्रसन्न बनाएगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। माता जी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहा तो वह भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, कर्म भाव पर चंद्रमा का उच्च राशि पर संचार प्रसन्नता बनाए रखेगा। कुल मिलाकर 10 अक्टूबर के बाद चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक बेहतरीन रहेगी, जो वीकेंड को खुशनुमा बना देगी। वीकेंड में संडे की सुबह सुबह 12 अक्टूबर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा धनदाता और भाग्य विदाता गुरुदेव के साथ युति योग में गज केसरी राज योग का निर्माण करेगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, जो सिंह राशि वाले हर किसी को प्रसन्नता प्रदान करेगी। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जहाँ गुरुदेव की पहले से पड़ रही है। इस दृष्टि का विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बुद्धि में भी चमत्कार होगा। कुल मिलाकर संडे का दिन हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ व्यतीत करेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे थे तो वह भी दूर हो जाएंगे। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। 9 अक्टूबर को एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दिन हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का दूसरे भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। यह भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं। अब शुक्र का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा, लेकिन धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। धन का मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि धन भाव पर शुक्र नीच राशि के अलावा शनि की वक्र दृष्टि में भी रहेगा। इसलिए किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन का निवेश करने से बचे। कुल मिलाकर शुक्र की यह स्थिति धन की स्थिति को तो बेहतर बनाएगी, लेकिन धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। घर परिवार में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव बनेगा, क्योंकि शुक्र के आने से पहले सूर्य और शनि की वक्र दृष्टि आपकी वाणी में भी कटुता और क्रूरता का भाव पैदा कर रही थी, जो कुटुंब की सुख शांति प्रभावित किए हुए थी। अब 9 अक्टूबर से शुक्र के आने से वाणी में भी पहले से अधिक मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वाणी की मधुरता और धन के आवागमन में तेजी कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। नेक्स्ट वीक में गुरुदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।